हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से बोरोपन लैब स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा जो कि 6 जून को होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम प्रिपेयर होने वाला है उसमें समानार्थी शब्द जो होने वाली है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। इस बार जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं उसी के रिगार्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि इस बार कांस्टेबल के एग्ज़ामों में काफ़ी कुछ कहकर काफ़ी कुछ नहीं दिया गया है फिलहाल। लेकिन ये फॉर्म आपको 10वें लेवल पे भरा गया है CSBC की तरफ से। तो CSBC की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम जो एग्ज़ाम लेंगे 10th बेस पे लेंगे। बट यहाँ पे संपूर्ण समानार्थी शब्द की बात कर लीजिए तो ये 10th 12th या कंपटीशन की बात कर लिए सारे जगह एक ही चीज़ लागू होते हैं। इसलिए अगर आप इसे कवर कर लेते तो आपको बहुत ही चीज़ एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। तो अब आपको समझने की समय नहीं रह गया, क्योंकि 1 मंथ ही समय रह चुका है। अगर डेट पोस्टपोन नहीं हुआ किसी कारणवश तो आपको 6 जून को एग्ज़ाम होगा, अन्यथा अगर पोस्टपोन होगा तो आपको थोड़ा बहुत और समय मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम आपको 6 जून के होने वाला है। कोविड-19 अगर स्थिर रहा तो आपके बिहार में एग्ज़ाम होंगे, अन्यथा फिर से इसको भी पोस्टपोन करके आगे डेट को बढ़ा दिया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं समानार्थी शब्द से संबंधित प्रश्न। ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हम लोगों को उसका भाषा यानी कि लैंग्वेज और उसका परिभाषा जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये समानार्थी शब्द का कुछ लैंग्वेज है, कुछ परिभाषा हैं जिनको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। कहने की बात है कि कुछ शब्द मोटे तौर पर समानार्थक या एकार्थक, ध्यान रखिएगा, समानार्थक और एकार्थक प्रतीत होते हैं, किंतु इनमें अर्थगत सूक्ष्म अंतर होता है। यानी कि थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है, अंतर होता है। समानार्थी प्रेरित होने से इन शब्दों की सही जानकारी होने पर ही भाषा उनका उचित प्रयोग किया जाता है। इन एकार्थक या समानार्थक प्रतीक होने वाले शब्दों को अथागत भिन्नता रहती है, यथा दिए गए शब्दों में चुने, ठीक है। ये रहा हमारा आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सारे के सारे वो चीज़ दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। हालांकि इसे समझने के लिए मेरे साथ आपको पढ़ना होगा, मेरे साथ ही आपको बोलना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपराध, देखिए कितना छोटा लाइन है, एक ही लाइन में सारी चीज़ आपको दे दिए गए हैं। यानी कि राजकीय नियमों का उल्लंघन करना ही अपराध होता है, ठीक है। पूछेगा आपको राजकीय नियमों का उल्लंघन करना क्या कहलाता है, अपराध, पाप या और सारा भी कुछ दे देगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपराध आंसर करना है। नीचे ऑप्शन में आपको अपराध दिए रहेंगे, सिंपल। नेक्स्ट है पाप। उसी प्रकार से है कि धार्मिक एवं सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने वाले को क्या होते हैं, पाप कहते हैं। यानी कि धार्मिक एवं सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं ना, उसको पाप कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद किससे कहते हैं, जैसे कि जीके जीएस में हम लोग पढ़ते हैं, इसने अनुच्छेद के अंतर्गत ये चीज़ हो गया, वो होता है। कैसे, तो इसका प्रयोग पैराग्राफ के लिए होता है। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, यानी कि एक ही लाइन में टोटल चीज़ नहीं लिखा जा सकता। तो उसके लिए अनुच्छेद बना दिया गया कि हर एक अनुच्छेद में, हर एक पैराग्राफ में एक लाइन डॉट कर दिया। मैंने जितने भी यहाँ पे रखे हैं ना आप लोगों के लिए, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। और आपके इर्द गिर्द जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो हो सकता है इस एग्जाम में भी पूछा जाए, तो इसलिए मैंने आपको लिए ये सारे सेट आपको किए हैं। तो ये अपने अनुच्छेद समझ गए। अब इसके बाद हमको परिच्छेद, सेम उसी का विपरीत होता है। जैसे कि इसका प्रयोग अध्याय के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। ये पैराग्राफ के लिए किया जाता है, और पैराग्राफ किसके लिए थे, कानूनी पैराग्राफ के लिए। और आपके लिए यहाँ पर रखा गया है कि इसका प्रयोग जो परिच्छेद होते हैं ना, इनका अध्याय के लिए किया जाता है। जैसे रामायण महाभारत में लिखे जाते हैं ना, उनके अध्याय के लिए परिच्छेद का यूज किया जाता है। अवस्था, आयु का एक भाग होता है अवस्था, ठीक है। और वही आयु का बात कर लीजिए तो संपूर्ण उम्र को आयु कहते हैं। याद नहीं रखिएगा कि ये चीज़ आपको समझना है कि आयु का एक भाग देगा ना तो आपको अवस्था करना है, ना कि आपको आयु का संपूर्ण उम्र कर दीजिए, घबरा जाएगा मामला। अवकाश, छुट्टियों की बात की जाती है। कार्य के बीच का अंतराल, यानी कि अगर हम 1 महीना का काम किसी भी कंपनी में कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको छुट्टी लेनी होती है। यानी कि बीच में अगर किसी संडे को ही हम छुट्टी लेते तो क्या होता है, ये अवकाश मांगते हैं और इसके लिए एक लेटर लिखते हैं। तो 30 दिन तो हम लगातार काम करें, जिसमें एक से छुट्टी लेते, क्या हो जाता है, बीच का गैप, बीच का अंतराल, उसी को अवकाश कहते हैं, सिंपल। और छुट्टी को कार्य से मुक्ति, यानी कि छुट्टी लेने का मतलब है एक दिन के कार्य से मुक्ति ले लिए, भाई आज हरासमेंट है, आज मेरे को सोने दो, आज हमसे कोई काम नहीं होगा, जिसका कार्य से मुक्ति होता है। अध्याय, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे अध्याय पढ़े ना, यहाँ पे
याद रखिए यहाँ पर जो अध्याय पढ़े हैं आपको दिख पा रहे होगा, और यहाँ पर वही चीज़ अध्याय यहाँ पर रखे। तो गद्य रचनाओं में होता है, क्या होता है, गद्य रचनाओं में अध्याय का कारण होता है या काम होता है। अगला यहाँ पे रखा गया है कि सर्ग पद रचनाओं का होता है। पद गद्य पद पढ़े होंगे 10th 12th में, तो यहाँ पर आपको गद्य ऊपर पढ़ा जो कि अध्याय होते हैं, पद क्या होते हैं, सर्ग होते हैं। अध्यक्ष, हर एक चीज में एक अध्यक्ष जरूर होता है। किसी सुसंगठित विधायिक संस्था का प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सभापति किसको कहते हैं, अब अध्यक्ष भी होता है, सभापति भी होता है। जैसे कि आयोजित सभा का प्रधान बनाया जाता है सभापति को, आयोजित सभा का प्रधान बनाया जाता है। जो सभा हम लोग आयोजित करते हैं उस सभा का एक क्या हो जाता है, सभापति बना देते हैं कि भाई इतना 10 मेंबर मैंने आपको दिया, ये 10 मेंबर का आप मालिक हो गए, सभापति आपको बना दिया गया। कोई भी दिक्कत परेशानी होगा खाने पीने या रहने सोने का आप देख लियो भाई। अर्चना, अर्चना का मतलब क्या होता है, धूप दीप नैवेद्य या विविध पूर्वक की जाती है। यानी कि दशहरा छठ पर्व त्योहारों में हम लोग बिहार में क्या होता है कि जब छठ या दशहरा होते हैं तो उसमें हुमाद होते हैं ना, एक हवन जिसको कहते हैं, तो पे क्या होते हैं, धूप निवेद्य जिसको डाले जाते हैं वही आपको अर्चना के रूप में जाने जाते हैं। पूजा इसी का विपरीत होता है, बिना किसी सामग्री के भक्ति पूर्वक हो जाती है। क्यों, हमने ऊपर ही आपको एक चीज पढ़ाए हैं, एक चीज मैंने आपको भाषा के तौर पर मैंने आपको चीज बताया था कि एकानार्थ, एकानार्थ और समानार्थक, एकानार्थ और समानार्थक, ठीक है। तो एक का बीज समान, यानी कि पूजा का बिना किसी समान का सामग्री का पूर्वक, इसे समान समानार्थक कहते हैं। एकार्थ यानी कि अर्चना का एक ही अर्थ होता है जो कि धूप दीप निवेद्य और विधि पूर्वक पूजा करना। अनुरोध, अनुरोध बराबर वालों को किया जाता है, अनुरोध बराबर वालों से अनुरोध किया जाता है। और प्रार्थना किससे किया जाता है, बड़ों से किया जाता है प्रार्थना, बड़ों से प्रार्थना की जाती है। अधिक, आवश्यकता से ज़्यादा, और बहुत, पर्याप्त के बोधक, यानी कि मेरे पास बहुत सारा चीज़ है तो हमने क्या बोलते हैं वो पर्याप्त से अधिक है, पर्याप्त का बोधक बता रहे हैं कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन अधिक की बात की जाए तो यहाँ पे आवश्यकता से अधिक, यानी कि मेरे पास 10 बुक्स की आवश्यकता है लेकिन हमने 11 खरीद रखे हैं, ठीक है। तो एक बुक क्या है मेरे आवश्यकता से अधिक है, इस तरह से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के बीच में अनुराग, प्राणियों में मन की वृत्ति के केंद्रित होना अनुराग कहलाता है। उसी की आसक्ति, वस्तुओं में मन की वृत्ति के केंद्रित होना आसक्ति कहलाता है। देन खेद, किसी गलती पर खेद होता है, किसी गलती पर खेद होता है, हमें इस गलती पर खेद है, आज हमने क्लास नहीं लिए तो इसलिए हमें खेद है, ठीक है। ये चीज़ हम समझ पाएंगे। शोक, किसी की मृत्यु पर शोक होना, याद रखिएगा। दुख, शारीरिक या मानसिक वेदना, शारीरिक हो या मानसिक हो दोनों में से कोई एक ही होगा। कष्ट, शारीरिक असुविधा, कष्ट का मतलब क्या होता है, हमारी शारीरिक असुविधा, यानी कि शरीर ठीक से काम न करना, यह क्या हो जाता है, कष्ट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के लिए उपहार, उपहार याद रखिएगा, छोटों को दिया जाता है, उपहार किसको दिया जाता है, छोटों को दिया जाता है। भेंट, बड़ों को आदर सहित दी जाती है, याद रखिएगा। अगर हम किसी बड़े को दे रहे हैं तो वो हमारा भेंट होता है, और छोटे को देते हैं तो उपहार होता है छोटों के लिए, क्या कि हम आशीर्वाद स्वरूप उसे दे रहे हैं। पत्नी, जिसके साथ विवाह हुआ हो, जिसके साथ विवाह हो उसको पत्नी कहते हैं। महिला, कोई भी स्त्री हो सकते हैं, किसी सड़क पर चलते हुए किसी को बोल सकते हैं महिलाएं, महिला, लेकिन पत्नी नहीं बोलिएगा ना तो कंटाप पड़ जाएगा, याद रखिए। पुस्तक, किसी भी विषय पर छोटे आकार की पुस्तक होती है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट ग्रंथ, पुस्तक क्या होगा कि किसी भी विषय पर छोटे आकार की पुस्तक हो जाते हैं। ग्रंथ, धार्मिक या आध्यात्मिक विषय पर बड़े आकार में, बड़े आकार का क्या हो जाते हैं, ग्रंथ हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे अगला आपके लिए दिया गया है सेवा, याद रखिएगा, बड़ों की जाती है सेवा। शुश्रूषा, रोगियों के लिए दी जाती है, यानी कि जो नर्स लोग होते हैं यहाँ पे रोगियों के लिए होती है, ये हमारा नर्स भी हो सकता है। प्रणय, विपरीत लिंगियों के बीच पनपने वाला प्रेम, ठीक है। प्रेम, यही चीज यहाँ पर है, प्रेम किन्हीं दो के बीच में स्नेह संबंध, किसी दो के बीच में स्नेह संबंध, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, कुछ भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। इच्छा, वस्तु को पाने के साधारण कामना,
वस्तु को पाने का साधारण कामना हमारी इच्छा होती है। हमारी इच्छा है कि हम बिहार पुलिस की जॉब करें, लेकिन अभिलाषा वस्तु को हर कीमत पर पाने की तीव्र कामना। याद रखिए, हम जिद पे अड़ चुके हैं कि इस बार हम बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले लेंगे, ये हमारा, या किसी भी जॉब में स्वागत, आए हुए व्यक्ति का सत्कार, आए हुए व्यक्ति का सत्कार करना हमारा स्वागत होता है। कहते हैं ना, स्वागत कीजिए, आए हैं हमारे फूफा जी, ताऊ जी, मौसा जी, मौसी जी, जो भी, ठीक है, इसे कहते हैं अभिनंदन। अब आइए यहाँ पे, अभिनंदन आपके लिए वही चीज़ है, स्वागत, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर पे पधारे हैं उनका स्वागत करते हैं। अभिनंदन, किसी भी उपलब्धि पर हम सम्मान देना अभिनंदन कहलाता है। आपत्ति, जिस संकट का निवारण हो सके उसे आपत्ति कहते हैं। विपत्ति, जिस संकट का निवारण ना हो सके उसे विपत्ति कहते हैं। ईर्ष्या, किसी भी उन्नति या उपलब्धि को देखकर जलना ईर्ष्या कहलाता है। द्वेष, शत्रुता या घृणा के कारण उत्पन्न विरोध की अस्थायी द्वेष कहलाता है। करुणा, दूसरे के दुख को देखकर उसे दूर करने के लिए क्या हो जाता है, करुणा कहलाता है। यानी कि करुणामय, कोई अगर किस कष्ट में है तो उसका निवारण करना हमारा करुणामय, यानी कि उनके प्रति व्यक्त कर रहे हैं कि वो क्या हो गया यार, इनका जॉब नहीं लगा, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट, दया, किसी पे दया आना, दयनीय व्यक्ति की सहायता करना, यानी कि किसी भिखारी को देखकर हमें दया आना, अरे यार ये खाएगा क्या, इसे कुछ दे दे, ये हमारी दया हो गई, ना कि करुणा। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्र। याद रखिएगा स्वतंत्र, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। नेक्स्ट है, याद रखिएगा यहाँ पे स्वतंत्र, आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्वतंत्र, किसी के अधीन ना होना किंतु नियमों का पालन करना, यानी कि हम स्वतंत्र हैं, हम भारत के देश के लोग हैं जो कि हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन किंतु नियमों का पालन भी करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है, किसी के अधीन ना होना लेकिन नियमों का पालन जरूर करना। स्वच्छंद, निर्कुश होना और किसी नियम का पालन ना करना, यानी कि जिसको घमंडी कहते हैं ना, ये चीज़ हमारी समझ के अंदर है। ज्ञान, विषय की जानकारी जो हम पढ़ रहे हैं ना उसका जानकारी लेना। विवेक, भले बुरे की पहचान करना, वो हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। कुसुम, ऐसे फूल जिसमें गंध हो, ऐसे फूल जिसमें गंध हो उसे क्या कहते हैं, कुसुम कहते हैं। पुष्प, कोई भी सामान्य पुष्प जिसमें गंधहीन या गंध युक्त हो, यानी कि गंध हो या ना हो, यानी कि जिसको हम लोग सुगंध की परिभाषा देते हैं। निद्रा, सोना, जिसको निद्र भी कहते हैं। तंद्रा, यानी कि झपकी, उंगना, यानी कि हम लोग पढ़ते पढ़ते झपका जाते हैं तो ये हमारा झपकना हो गया, इसे नींद आती है ये नहीं कह सकते। संतोष, यानी कि संतोष, जितना मिले उतने ही प्रसन्न होना, जितना मिले उतना ही प्रसन्न होना। तृप्ति, इच्छा का समाप्त हो जाना, इच्छा का समाप्त हो जाना तृप्ति कहलाता है। अगला नमस्कार, बराबर वालों के लिए किया गया अभिवादन हो जाता है। प्रणाम, अपने से बड़ों को आदर सम्मान अभिवादन करने का कारण होता है, क्या हो जाते हैं, प्रणाम। अब आइए कुछ क्वेश्चन का टेस्ट दे दीजिए। हालांकि आप लोग पूरे ऊपर से अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो उम्मीद और आशा है कि जितने भी मैंने टेस्ट यहाँ पे रखे आप सभी के समक्ष सारे का आंसर जरूर आप लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वाला क्वेश्चन है कि उसने गुरु जी को सॉल क्या किया, अर्पित किया, प्रदान किया, ठीक है, अर्पित किया, प्रदान किया। तो क्या होते हैं, उसने गुरु जी का सॉल क्या हुआ, अर्पित किया, क्या किया, अर्पित किया, यानी कि उनको सॉल अर्पित किया गया। नेक्स्ट, उस समय उसकी क्या हो जाता है, सन वर्ष है, याद रखिए, आयु, अवस्था, इस वर्ष उसकी क्या हो जाती है, अवस्था, हमारी क्या हो जाएगी, अवस्था हो जाएगी, यानी कि हमारी अवस्था कितनी है, इतनी साल की है, 20 साल की है, 25 साल की है, 40 साल की है, 50 साल की है, ये हमारी अवस्थाएं हो गए। नेक्स्ट, भारत एक क्या है, स्वच्छंद, स्वतंत्र, तो आप सभी को पता है कि भारत हमारा एक स्वतंत्र देश है। नेक्स्ट, अगला है मैं, याद रखिए, मैं अपनी गलती करता हूँ, स्वीकार, स्वीकृत, क्या हो जाता है, स्वीकार, स्वीकृत, यानी कि अपनी गलती को क्या करना, स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट, उसका व्यक्तित्व सुदर्शन, दर्शन है, याद रखिए, उसका व्यक्तित्व क्या हो जाता है, सुदर्शन होता है, सुदर्शन, याद रखिएगा। इस पद के लिए क्या क्षमता, योग्यता क्या मिलता है,
तो आप सभी को पता है सर हमारा कि योग्यता हम आंसर करेंगे। नेक्स्ट, कक्षा में छात्रों की अधिक होती है अंक संख्या। कक्षा में छात्रों की क्या होती है? संख्या अधिक होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लाजवाब। आप सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ। कोई चुरा नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर डॉट स्थान पे क्या बढ़ाएगा? कोई चुरा नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा, विद्या। तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्या। शिक्षा नहीं कर दीजिएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। तलवार एक है, तलवार एक अस्त्र है या शस्त्र है भाई? अस्त्र या शस्त्र है, तो आप कीजिएगा शस्त्र है जी, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट एक बढ़िया है, रॉकेट एक बढ़िया अस्त्र है या शस्त्र है? रॉकेट क्या है? रॉकेट हमारा अस्त्र हो जाते हैं। झूठ बोलना, याद रखिए, झूठ बोलना क्या है? झूठ बोलना पाप है, हमने ऊपर ही आंसर किया इसका। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कहाँ से करने का प्रयास कीजिएगा एक बार फिर से। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अलौकिक असाधारण, अलौकिक असाधारण हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, रामचरितमानस एक है, रामचरितमानस एक है, रामचरितमानस एक है, रामचरितमानस क्या है? एक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस एक ग्रंथ है, पुस्तक मत कर दीजिएगा। पूजा के लिए ऊपर हम लोगों ने पढ़ा पानी जल, पूजा के लिए क्या लेते हैं? तो पूजा के लिए आप कहिएगा सर हम जल लेते हैं, पीने के लिए पानी लेते हैं। नेक्स्ट, इस पुस्तक में 12 अनुच्छेद या परिच्छेद है, इस पुस्तक की बात कही जा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा? परिच्छेद, ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा। और जैसे ही पूछेगा मेरा निबंध में 5, मेरे निबंध में क्या हो जाए? तो 5 अनुच्छेद हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने लोकसभा में क्या पढ़ा? राष्ट्रपति ने लोकसभा में भाषण पढ़ा, क्या पढ़ा? अभी भाषण पढ़ा। तो पढ़ कौन रहा है? तो पढ़ रहा है राष्ट्रपति, तो क्या पढ़ेगा? तो अभी भाषण पढ़ेगा, यानी कि खुद वो भाषण पढ़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कामयानी में 15 है, कमायनी में 15 है, क्या हो जाते हैं? कमायनी में 15 क्या हो जाते हैं? तो 15 यहाँ पे सर्ग हो जाते हैं, अध्याय मत कर दीजिएगा। वायरलेस है, वायरलेस का किसने किया? वायरलेस का क्या किया? अनुसंधान किया, आविष्कार किया। तो आप कहिएगा सर आविष्कार करता है। नेक्स्ट, हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे 20 नंबर के लिए, प्रधानाचार्य ने छात्रों को पुरस्कार दिया, उपहार दिया। तो आप कहिएगा सर प्रधानाध्यापक ने छात्रों को पुरस्कार दिया। तो इस तरह से आपके लिए हमने सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे हमने आपके लिए डिस्कस कर दिया। फिर मिलेंगे अपने नियमित समय, अपने नियमित क्लास के उपरांत। तो ओपन लैब स्टडी परिवार से जो नहीं जुड़ जाइएगा और बेल आइकन कॉल में प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी तक क्लास का जितने भी क्वेश्चंस पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट हो जाते हैं और आपके लिए क्वेश्चन जरूर लाते हैं अच्छे से। शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हो आप प्लीज़ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।